शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 20 अप्रैल 2022 के मुरली के मीठे मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है, बाबा से विजयी होकर के और खुशी का खजाना भरपूर करके और फिर सबको खुशी बांटने का धंधा करना है। तो खुशी का अर्थ है आप जिस जिस बात पर विजयी बनते जा रहे हैं, आपकी खुशी बढ़ती जा रही है और फिर आप उसे बांट रहे हैं। तो देखना है, मुझ आत्मा को 4 प्रकार की जीत पानी है। पहला है इंद्रिय जीत, दूसरा है मन जीत, तीसरा है प्रकृति जीत और चौथा है जगत जीत। 4 टाइटल जो बाबा हमें हमारे विजयी होने के याद कराते हैं, उनको जीतना ही खुशी को बढ़ाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। क्या है? इस बेहद ड्रामा की हर सीन हम बच्चों को बेहद पसंद है। क्यों? क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। मेरी पसंद, बाबा की पसंद क्या है? सेम टू सेम है। तो इसलिए बाबा ने हमारी बात अपनी तरफ से कह दी है, तो कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना है, बाबा को जब सब अच्छा लगता है तो मुझे भी, है ना, सब अच्छा लगता है। अब डॉक्टर जो होता है उसके पास क्या पसंद पसंद की बीमारी वाला ही पेशेंट जाएगा? है ना, कोई भी प्रकार की बीमारी वाला जाएगा ना, तो वहां उसे पसंद और नापसंद की चॉइस नहीं है। पेशेंट आएगा, डॉक्टर उसको ठीक करेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते यही सत्य है, हर आत्मा वर्तमान समय अपने पार्ट अनुसार सही है। तो मैं भी इन्हें पहले लाइक करता हूँ, फिर ठीक करता हूँ। तो जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते, किसी भी बात में नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है, इसे खराब नहीं कह सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। हमारे दिन भी अच्छे हैं और हमारी रात भी अच्छी है। इस पे गीत बनाया है। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बचाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरण करने वाले सदा हर्षित रहते हैं, बुद्धि उनकी भरपूर रहती है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं, ये पाठशाला है। फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में तो ये गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं। हम अभी न तो यहाँ हैं न वहाँ हैं, बीच में बैठे हैं। तो इन गीतों का आधार थोड़ा लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो, भविष्य के लिए, भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनाई।
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है भक्ति और यह है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, जो आने वाली बेहद की दुनिया में सबको ज्ञान और भक्ति से छुड़ा देता है। बाबा कहते पिछले जन्म का तो इस जन्म में पाया, जिसने किया उसने पाया, और देख करके दूसरा कह रहा है देखो इसने किया तो पाया, मैंने किया नहीं तो मुझे नहीं मिला। लेकिन सतयुग के अंदर हर प्रकार की विचारधारा भिन्न भिन्न प्रकार की रहेगी ही नहीं। हम इतना अच्छा पुरुषार्थ करने जा रहे हैं जहां प्रजा, दास दासी, सेवाधारी सब होंगे, लेकिन उन्हें गिल्ट फील नहीं होगा, है ना, कि देखो इन्होंने तो ज्यादा किया और हमने, है ना, कम किया तो हमें कम मिला है। तो हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं। वह ये नहीं जानते कि तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। सन्यासियों ने हद का वैराग तो किया, लेकिन सच्चा वैराग इसलिए नहीं किया कि सृष्टि की जानकारी नहीं है। इनका विनाश होना है क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाबा बैठ समझाते हैं, फिर बुद्धि क्या कह रही है, इस हिसाब से तो बाबा की बात बिल्कुल ही राइट है। अच्छा, मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वह घर बार छोड़ते हैं सन्यासी। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, कर्म इंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं, वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है। कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ, तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सबकी भक्ति है व्यभिचारी, अनेकों को याद करते हैं। और तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापिस अपने घर। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहते हैं पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वहां हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं, क्योंकि बाबा घर में ही रहते हैं और हम घर से बाहर क्षेत्र में मैदान में आ गए हैं, और यहाँ खेलते खेलते भूल गए हैं। बाबा ने आकर के याद कराया। वह समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वह कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। ये सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गति मत न्यारी है, पहले पहले तुमको अलग सिखाते हैं। बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी हैं, है ना, परंतु समझते नहीं हैं कि दलाल कौन है, जो आत्मा का परमात्मा से संबंध कराता है। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर हैं कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापिस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी। याद आया भक्ति काल अपना अपना, कितना अच्छा लगता था। अब समझते हैं वह तो कोई काम के नहीं थे, क्योंकि वो तो केवल कन रस था और मुरली तो मन का रस देती है। सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं यह भी भक्ति की एक्ट है।
हमारा अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। और हमें करना भी क्या है? जो बिल्कुल ही भक्ति नहीं करता उसको तो पहले क्या बनाना है? पहले उसको भक्त ही बनाना है कि भगवान भक्ति से राजी होता है, आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा। तो जब वो पढ़ेगा सुनेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान है, उसमें बुद्धि तैयार होगी कि भाई ये भक्ति में भी ज्ञान है। हम जन्म जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है ये दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तो उन पर रहम आता है। क्यों न उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए, तो बाबा का वर्षा पा सके। जो खुशी अपने को मिली है वह दूसरों को देनी चाहिए। सिंध व्रती जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है ना, विदेश में व्यापार करने वाले, तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो। कहाँ चलो? ऑस्ट्रेलिया चलो, अमेरिका चलो, कनाडा चलो, वहां कमाई बहुत अच्छी होगी। तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्य को ये मालूम ही नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी हमेशा के लिए अविनाशी। किसी को सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम का होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उनको फिर धारण कर उगारना है। दुनिया में ये किसी को भी मालूम नहीं है कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। भगवानोवाच तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। यह योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे सारा कर लोगे तो आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बने। पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है। पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म प्रजा को भी ऊंच मिलता है। राजाई में दास दासियां आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी महादानी हैं, सबको शाहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते हैं, सभी सुखी रहते थे क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर रजो फिर तमो में आते हैं। उनका पार्ट अपना और हमारा पार्ट है अपना। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि यह हमारे धर्म का है या नहीं है। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं, तो भारत को ही वर्षा मिला था फिर गुम हो गया। ड्रामानुसार वर्षा लेना भी है तो गंवाना भी है। यह चक्र चलता रहता है, लेकिन लेना है और गंवाना है। इसमें तीसरी बात क्या याद रखेंगे? लेना है
और गवाना है। लेना है तो लगाना है, और लगाया नहीं तो क्या हो जाएगा? गवाना तो फिर भी है। इन दोनों के बीच वाली बात याद रखेंगे ना, कि लेना है और गुम ना हो जाए, इसे तो लगा करके नकी कर देते हैं। तो ये चक्र चलता रहेगा। इस समय हमने वर्षा गवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसी को भी पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को, है ना, गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायणवाच तो हो ना सके। बाप कहते हैं मैं आता हूं संगम पर, जहां नारायण भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है ना, केवल है निराकार बाबा थ्रू ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा ना, तो भगवान ने ही दिया है। इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर महाराजा, राजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हमको ये निश्चय है, क्योंकि ये अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। चढ़े तो चाखे राजा पद, और गिरे तो चकना चूर। ये हमें पता है, जो होता है वो ठीक है। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हम घृणा कोई से नहीं कर सकते। यह तो समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि बाबा कहते जब है वही है। ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अब भी भक्ति का पार्ट पूरा होता है। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़े ही हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई न कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। तो जब सबने सोच करके अपना अपना सारा प्रबंध कर रखा है, तो हमें किसी की फिक्र करने की आवश्यकता है ही नहीं। उनको उनके समय पे जैसी उनकी भावना है वो मिल जाना है। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत है, बाबा आकर एक मत बनाते हैं, समझाते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है, सुना सभी ने? बाबा कहते हैं नाटक बहुत सुंदर है ये, और क्योंकि करने वाले को अच्छा लग रहा है। ड्रामा में दुख सुख का पार्ट नूंदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। यह बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा है तो रात भी अच्छी है, खेल है ना। जानते हैं जानते हैं अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है। नाराज क्या होंगे? ड्रामा में जो पार्ट मिला है वो तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब नहीं कह सकते। तो क्या बोलो? वाह ड्रामा, वाह वाह ड्रामा, वाह। आज तो ड्रामा की वाह वाह करेंगे, तो बाबा की वाह वाह तो आप पे ही निकल जाएगी। क्योंकि ड्रामा में मैं भी तो हूं। भूल कहाँ हो रही है? खुद का खुद पे ध्यान नहीं है, सबके ऊपर ध्यान होने के चक्कर में अपना अच्छे वाला ड्रामा
भूल गए हैं मेरा पार्ट कितना अच्छा है, वाह ड्रामा वहां मैं, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है यह भी तुम सब कुछ जान गए हो। तब तो कहते हैं वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है। यह खेल कभी बंद होना ही नहीं है, इनको जानने से मजा ही मजा आता है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ डायरेक्टर है और मुझे हीरो पार्ट प्ले करने में कितनी हेल्प करता है। भक्ति में सतयुगी राजाई का पता भी नहीं है। सतयुगी राजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता है। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और कोई इस लीला को जानते ही नहीं है। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है। सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलता रहे, और लूट लूं बाबा को, और ले लूं और ले लूं, इधर से खाली इधर से खाली। देखो अभी तो 8 जन्म का ही हुआ है, अरे अभी तो 21 का भी नहीं हुआ है, क्या याद करेंगे। अभी बहुत लेना है। सारा दिन बुद्धि में ये ख्याल चले बाप की लीला कितनी अच्छी है, तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो। फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक को देख करके खुश होते हैं ना, वह वैरायटी नाटक होते हैं, ये एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना है, इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल कर दुनिया का नाटक देखने जाते हैं, वह भी किससे पूछा जाता है क्या। देखो बाबा ने इनडायरेक्ट कह दिया, बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे ये भी बेहद का नाटक है, ये क्यों भूलना चाहिए। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते। तुम बुद्धि से जानते हो, फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत ही सीन सीनरियां देखेंगे। बाबा कहते अब उनको देखने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, बाप सम्मान महादानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है। तो सुख से रहना और शांति से बैठना, यही दान है, और कोई है नहीं भर भर मुट्ठी देंगे। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरण कर मजे में रहना है। वरदान, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ धरणी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो।
सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है ना। जो नहीं आ रहा था वो आ गया, बारिश आने वाली थी वो नहीं आई, सेवा हो गई, बाद में बारिश आई। जिसने मना किया वो सबसे पहले स्टेज पर आया, है ना। जिसने कहा जगह छोड़ो, हमने योग किया, कहता है अब जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रयोग, इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा वह है जो सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करते हैं। और आज का विचार 20 अप्रैल का, धैर्यता, विश्वास और सहनशीलता ही सफलता की पूंजी है। जो 3 गुण हैं, बाबा कहते वो खुश है और वो सबको खुशी बांटेगा। धैर्यता, विश्वास और सहनशीलता। अच्छा, ओम शांति।